एपिसोड की स्टार्टिंग में हम योर के भाई यूरी को देखते हैं। यूरी जो कि ऑस्टेनिया की स्टेट सिक्योरिटी सर्विस में काम करता है, एक मिशन के चलते कुछ लोगों को अरेस्ट करता है। वो लोग ऑस्टेनिया की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, देश का हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा किसी को बेच रहे होते हैं, बट सही टाइम पर यूरी उन्हें गिरफ्तार कर लेता है और वो ये डील करने में नाकामयाब हो जाते हैं। आगे यूरी को उसका अगला असाइनमेंट मिलता है, जहां उसे फ्रैंकलिन पर्किंस नाम के एक बंदे पर नजर रखनी थी और उसके खिलाफ सबूत मिलते ही उसे अरेस्ट करना था। फ्रैंकलिन एक जर्नलिस्ट था, उसका ऑस्टेनिया की एंटी गवर्नमेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ भी पास्ट में लिंक्स मिले थे। प्रेजेंट में उस पर शक है, आरोप है कि वो ऑस्टेनिया से रिलेटेड फेक और फैब्रिकेटेड डेटा या न्यूज वेस्ट में लोगों तक पहुंचा रहा है, जिससे देश का नाम खराब हो सके। वेस्ट लिस्ट में उसके फैब्रिकेटेड न्यूज के कारण कई आर्टिकल्स छप रहे हैं जो कि फर्जी हैं, और अगर इन्हें रोका नहीं गया तो ग्लोबली ऑस्टेनिया की बहुत ही गलत छवि बन सकती है। यूरी का यही मिशन है कि उसे फ्रैंकलिन को रंगे हाथों पकड़ना है। करंटली फ्रैंकलिन अभी पोस्ट ऑफिस में काम करता है और अपने डैड के साथ रहता है। अब यहाँ यूरी कुछ दिनों तक उसे ट्रैक करता है, उस पर नजर रखता है, एक एक चीज डिटेल में नोटिस करता है। फ्रैंकलिन कब उठता है, कब सोता है, ऑफिस कब जाता है, लंच कहाँ करता है, वगैरह वगैरह। एक दिन जब यूरी उसे फॉलो कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि फ्रैंकलिन सच में ऑस्टेनिया के खिलाफ न्यूज फैब्रिकेट कर रहा है। फ्रैंकलिन बहुत सारे फोटोज क्लिक करता है जिससे ऑस्टेनिया के खिलाफ यूज कर सके, जिससे लगे कि देश की हालत वाकई खराब है, जैसे रोड पर दारू पी रहे लोग। इनफैक्ट तो बच्चे नकली गन से खेल रहे थे तो वो उनकी गन छीन कर डस्टबिन में फेंक देता है। जब वो बच्चे डस्टबिन से गन ढूंढने लगते हैं तो वो फोटोज क्लिक कर लेता है, ये दिखाने के लिए कि ऑस्टेनिया में कितनी भूखमरी है। देखो छोटे बच्चे तो डस्टबिन से खाना ढूंढ रहे हैं। और भी ऐसे कई फोटोज क्लिक करता है जो सभी फैब्रिकेटेड थे, फेक थे, जस्ट टू शो ऑस्टेनिया इन अ बैड लाइट। यूरी को बस इसी एक मौके का इंतजार था। अब बस उसे ये देखना था कि आगे ये इन फोटोज के साथ क्या करता है। वो नोटिस करता है कि फ्रैंकलिन बाहर ना किसी से मिलता है, ना किसी से फोन पे कांटेक्ट करता है, यानी कि हो ना हो वो अपने ऑफिस से ये सब डेटा लीक कर रहा है। नेक्स्ट डे जब वो फ्रैंकलिन के पीछे पोस्ट ऑफिस जाता है तो वहाँ उसे पार्सल रखते हुए देख लेता है। फ्रैंकलिन बड़ी चालाकी से इंस्पेक्शन खत्म होने के बाद अपने पार्सल डिलीवरी बॉक्स में डाल दिया करता था, और बस फ्रैंकलिन के वहाँ निकलते ही यूरी वो पार्सल कलेक्ट करके अगले ही दिन उसके घर के बाहर उसे अरेस्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है। फ्रैंकलिन वो शॉक्ड कि स्टेट सिक्योरिटी कब से इतनी अच्छी हो गई कि मेरे नीचे आने का वेट कर रही है। फ्रैंकलिन नीचे आके यूरी से ही सवाल भी करता है। यूरी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे डैड के लिए किया, ताकि वो तुम्हें अरेस्ट होता हुआ ना देखे। और फाइनली यहाँ फ्रैंकलिन को स्टेट सिक्योरिटी अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। जाने से पहले यूरी उसे अश्योर करता है कि तुम्हारे डैड का ध्यान रख लिया जाएगा, द स्टेट विल टेक केयर ऑफ इट। यूरी ने यहाँ ऐसा इसलिए किया क्योंकि फ्रैंकलिन पर नजर रखते वक्त उसे ये पता चला था कि फ्रैंकलिन ये सब अपने एक पर्सनल हर्ट के कारण कर रहा है। उसे गवर्नमेंट से शिकायत थी, देश में अमीरी गरीबी के बीच जो फर्क था उससे फ्रैंकलिन बहुत नाराज था, क्योंकि पैसे न होने के कारण उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, वो उन्हें बचा नहीं पाया था। आगे हम देखते हैं कि यूरी इसके बाद योर से मिलने उसके घर जाता है। सब लोग उसे देखकर बहुत खुश थे। योर उसे बोलती है कि तुम थक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। इतने में ही यूरी बहुत खुश कि वाओ मेरी बहन कितनी अच्छी है। आन्या यहाँ एक टीवी शो देखती है, स्पाई वॉर्स, जिसमें एक कैरेक्टर बॉन्ड ठीक उसके डैड लॉयड के जैसे स्पाई था। वो वर्ल्ड पीस के लिए हर लड़की से दोस्ती कर लेता, प्यार कर लेता कि लड़ने की क्या जरूरत है, वी कैन लव ईच अदर। फिर चाहे वो लड़की किसी दूसरे देश की कोई नॉर्मल सिटीजन हो या कोई टेररिस्ट, सब लड़कियों को अपने चार्म से सरेंडर कर देता। एंड में सबको पता चल जाता है कि ये स्पाई तो हर लड़की के साथ ऐसा करता है। सब मिलकर उस स्पाई की बहुत धुलाई करते हैं और ये शो यहाँ खत्म हो जाता है। वो स्पाई एंड में बोलता है कि खतरों से डील करना तो स्पाई की जॉब का एक हिस्सा है। आने ये शो देखकर सोचती है कि अच्छा तो इसे लवी डवी स्टोरीज कहते हैं, मैं बेकी से इस बारे में बात जरूर करूंगी। नाउ आनिया एज अ ग्रोन अप गर्ल। लॉयड ये सब देखकर मन में सोचता है कि ये कैसा स्पाई है, इसमें तो कोई भी जेंटलमैन वाली क्वालिटी नहीं थी। और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए हमारे चैनल मास्टर सुगोई को प्लीज सब्सक्राइब करें।